जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, प्रोफेसर हसन जावेद साहब और हमारे साथ नवीद ज़मीर साहब मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी और मैंने कहा था कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चूँकि प्रोफेसर साहब से बातों का आगाज़ नहीं हुआ था तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या कहते हैं सर आप, मतलब ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जो जंग जीती दुनिया के सामने, हम तो बैठे हुए देखें यहाँ पे, हमें नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें, और हम ये भी कोई दावे नहीं कर रहे कि हमने दिल्ली कैप्चर कर लिया था, हमने मोदी को गिरफ्तार कर लिया था, हमने फला कर लिया था। हमने जो 6 जहाज गिराए उसी की बात की, इसके अलावा कोई और बात भी नहीं। हमने कहा कि जी जहाँ जहाँ मारे हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें जो मिसाइल मारे उनकी लोकेशंस बता दी, उनका उधमपुर और जहाँ जहाँ जो एयर बेसिस गिराए उसकी बात कर दी। हमने ये नहीं, जो दावे जितने हमारे थे वो सबके सामने, अच्छा हम भी देख रहे हैं, लेकिन भी थी वहां से जो दावे किए गए वो बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब भी इंडियन मीडिया ऐसे शो कर रहा है जैसे अब वो बिला वजह के लिए। बात दफा होता है ना, हमारे कुछ दोस्त होते थे जो मैच हार भी जब जाते थे ना तो आखिर में मैच खत्म हो गया, जीत गए यार, लोग देख रहे थे कहाँ जीत गए, हार तो कह रहे भाई मोहल्ले में तो यही आवाज जाने थे जीत गए। मैच हारने के बाद ऐसे ही कहते जीत गए। इंडिया मुझे इस मौके पे वही याद है यार, तो गली मोहल्ले की क्रिकेट लग रही है जो पहले लेके भागे वाले जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी अपने सहाबियों के साथ जहाज पर जाते थे तो कुरान मजीद की कुछ आयतें पढ़ते थे और फिर जहाज और जंग शुरू करते थे। बेशक हमारी पाक फौज जिस सुबह नमाज फजर के बाद ये हमला डिज़ाइन करने जा रही थी तो इन्होंने भी कुरान मजीद की मखसूस आयतें तिलावत की और उसके बाद कहा कि अल्लाह ये हथियार हमारे हैं लेकिन ताकत तेरी है, नुसरत तू दिलवाएगा। और मैं सैल्यूट पेश करता हूँ अपने तमाम सिपाहियों को और इंटायर कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान आर्मी कि उन्होंने फिर हमला, सिपा सालार साहब, सिपा सालार जनाब आसिम मुनीर साहब जिन्होंने प्लान किया, डिज़ाइन किया। और आप समझ लीजिए कि जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो इनके जो राफेल एयरक्राफ्ट गिरे, उसके बाद इन्होंने इसराइली साख्ता जो ड्रोन थे वो दर्जनों गिर गए पाकिस्तान में। बिल्कुल। और आखिर में जाके रशिया का जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम है जिसको S-400 कहते हैं, S-400 उसको भी तबाह कर दिया। तो ऐसी उसकी बैटरियां तबाह हुई है वाकई, क्योंकि फिर मोदी ने बैटरियों के आगे खड़े होकर दिखाया कि देखें जी, लोग कहते हैं दूसरी जगह से लेके आए थे, 4 बैटरियां थी। देखिए, मोदी दो हमने तबाह कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे खड़े होकर दिखला ही रहे हैं आज तक जब से वो आए हैं हुकूमत में, जिसके हवाले से खुद इंडिया की जो कांग्रेस की जमात है वो बाकायदा डिनाई कर रही है। और उन्होंने कहा कि अगर ये कटा सॉरी फिगर उठानी थी हमें शर्मिंदगी को तो बेहतर था कि आप जाते ही नहीं हमला करने के लिए। अब आप एक तरफ देखें ना, JF परेशान हो गए। मैंने मोदी का वो खिताब देखा, उसने कहा जी हमने तो मतलब चंद दहशतगर्दों पे हमला किया था, पाकिस्तान ने तो हमारे ही भारत पे हमला करना शुरू कर दिया। अब देखिए, इंडिया वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इधर हमला करेंगे तो हम लोग कैसे बैठे रहेंगे। आई लाइक टू सेंड दिस सेंटेंस दैट यू स्पोक राइट नाउ कि इंडिया जो है वो बेस करता है 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसको आप प्रोपेगेंडा कहते हैं कि झूठ को इतना बोला जाए कि बजाय वो सच लगने लग जाए, सच की छवि आ जाए, सच लगने लग जाए। इस हर 5th जनरेशन वॉरफेयर एक कामयाब टूल नहीं है वर्ल्ड वाइड जिसके ऊपर इंडिया बेस करती है। और सबों ने देखा, इवन कि कल भी इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो 70 कंट्री के एम्बेसडर को बुला के बाकायदा खिताब कर रहे हैं कि हमने ऑपरेशन, जो नाम भी खैर उन्होंने रखा, मैं लेना भी नहीं चाहता इस तरह का नाम कि ये ऑपरेशन है या शादी है, खैर तो उन्होंने ऑपरेशन जो कर रहे थे उस नाम का हम पूछे थे जी जो भी है, तो उन्होंने कहा कि हमने कामयाबी हासिल की। तो भाई कामयाबी हासिल की तो एविडेंस भी तो पेश कीजिए ना। एसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है, राफेल तैयारे बनाने की, वो उनसे डिफेंड नहीं हो रहा। एक तरफ फ्रांस अपनी बेइज्जती पे रो रहा है, दूसरी तरफ ड्रोन गिरने पर इसराइल अपनी बेइज्जती पे रो रहा है, तीसरी तरफ S-400 तबाह होने पर रूस अलग शर्मिंदा है। अमेरिका को पता चल गया था कि अब हमारे हथियारों के तबाह होने की बारी है तो अमेरिका ने कहा कि भाई रोको ताकि हमारी इज्जत तो बच जाए किसी तरीके से। 3 ममालिक की इज्जत तो दाव पे आपने लगा दी। जहां तक ताल्लुक रहा इंडियन जो आर्मी है तो प्रोफेशनलिज्म की शदीद कमी है। आए दिन आपको सियाचिन पे, कश्मीर के अंदर ये खुद गोलियां मार लेते हैं एक दूसरे को। अच्छा, जी हाँ, खुदकुशी करते हैं। हमारे यहाँ
होता है कोई गैंग वैंग की लड़ाई हो जाए तो वो वो अपने अब- कान पे गोली ऐसे ही मार लेते हैं कि चलो एफआईआर कटा देंगे। देखें वो तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये कि ये खुद कश्मीर में कई हलाकतें उन्होंने खुद की हैं खुद अपनी। कर लेते हैं सियाचिन में भी, क्योंकि इंडियन आर्मी में दोबारा असल में करूंगा ये बैनुल-अक़वामी दुनिया के आगे हमदर्दी हासिल बिल्कुल। करने के लिए। और देखिए, अब हमदर्दी ये की जो बात आगे नहीं पहलगाम में भी जो इन्होंने मैं आपको क्लियर कर दूं, मोहम्मद बिन सलमान देखिए, इंडियन 100 अरब मीडिया- डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। सही। तो और इन्होंने जो ओवरऑल काम किया, इनको नजर आ गई है शॉर्ट कमिंग्स, कोताहियां कि हमारी आर्मी में कितनी गैप्स हैं इस वक्त, बिल्कुल। कितना जनरेशन गैप है। तो मैं नहीं समझता कि इस होलोकास्ट के बाद वो पाकिस्तान पे सोचेंगे। हाँ, फिर हो सकता है वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि F-35 दे दीजिए हमें, हाँ, कुछ चल रही है, रिक्वेस्ट ऐसी चल रही F-35 है। दे दें तो उससे कर लेंगे। कुछ ममालिक लेकिन को- याद रखिएगा, शेर की खाल पहनने से इंसान शेर नहीं नहीं बन जाता, नहीं बन बिल्कुल जाता। सही कह रहे हैं, अच्छा, सही एक और बात भी बताना चाहूंगा कि कल मैं देख रहा था तो वो कह रहे हैं जी हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको बड़े मुल्क लेना चाह रहे हैं, चीन के सताए हुए मुल्क, वियतनाम और जिन ममालिक का नाम ले रहे अभी थे। भी? हाँ, कह रहे थे जी, जब वो ममालिक का नाम है मैं सोच रहा था यार इन ममालिक में तो खाने के पैसे नहीं है, कहज़दा तो ये ममालिक है, कैसे वो ये क्या करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल लेके। मैं सोच रहा था वो तो देखते ही रह जाएंगे कि हम इसको तो करें चलाने का मौका करें नहीं तो क्या मिलेगा करें। उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको चलाने का मौका हाँ, मिलेगा। तो क्या ख्याल है नबी खालिद साहब से- नबी नबी साहब साहब से इधर। पूछते हैं कि सर आप- नहीं, फिर ब्रेक आ जाएगी इनसे बात मैं तो की सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान ने एक बड़ा गोल्डन चांस मिस किया इस हाँ। हवाले से कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी ना, आपने इंडिया पे कब्जा ही कर लेना था, पूरी इकोनॉमी आपके हाथ में आ जानी थी उनकी, है ना? वो मौका हमने जाया कर दिया। आज हमारा पाकिस्तान ठीक है, हमने बहुत फखर से बुलंद हुआ है हमारा सर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी थी, उनको बड़ा फखर है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, हाँ। वो इकोनॉमी हमने सर, छोड़ वो दी। तो अभी भी छोड़ किसी दी। हद हमने तक लिहाज उसको कर लिया, धक्का हमने लगा ख्याल है। कर लिया। यहाँ के तो कुछ लोग लगा कह रहे थे है। हम अपने आबाऊ जाते घर भी देख के आ जाएंगे। वीजा खत्म हो जाएगा, उसको काफी हद तक कहीं एक ही हो जाएगा, हाँ। फिर वहाँ वाला घर भी हमारे इस पास आ बात को जाएगा। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब उनकी इकोनॉमी हमारे जूते की नोक पर है। अगर जी, समझिएगा इस बिल्कुल, बात को हाँ। तो। देखिए, हमने जब छोड़ दिया आपको। इंडिया के नेशनल ग्रिड पे हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ, साइबर अटैक साइबर अटैक किया गया, Yes, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इंडिया के 70% इलाकों की बिजली बिजली मुनक़ता चली गई हो थी। चुकी बंद थी, हो चुकी और थी। बम्बई स्टॉक अच्छा, मजे की बात है, हम तो आदी हैं। हाँ। हमें 70 के 80% नहीं, देखें आपके एटीएम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये नहीं पता, बिल्कुल। हमारे यहाँ नॉर्मली जाती है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उनके एटीएम ट्रांजैक्शन रुक हमें ना गई, गर्मी ऑनलाइन फील होती है, ट्रांजैक्शन रुक गई। हम हाथ के पंखे से भी जल के ना गुजारा कर ले। हमारी कौम इस चीज की आदी है, लोड शेडिंग के तो हमें परवाह ही नहीं है। हम कहते हैं यार आपको पता कर लेंगे, कर है लेंगे। तो लाइट ही नहीं होती है पूरे इंडिया पाकिस्तान में। खालिद लतीफ साहब मईशत को बड़ा झटका लगा था उसको, लग गया था जब सर वो लोग बहुत, उनके इंडियंस स्पेशली जो हाँ। उनके लोग भी हैं, वो बड़ा अंडर एस्टिमेट करने लग गए थे पाकिस्तान को। बिल्कुल कुछ सही लोग बात मैं है। भी जानता हूँ, कुछ लोग मैं भी जानता हूँ जो बड़ा कहते थे कि तुम्हारा मुल्क तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, मैशत कहाँ जा रही है, तुम तो आलू प्याज साली उगाने के लिए रह गए सही हो। बात। अब अब आपको आपको चलाओ, चलाओ, अच्छी जगह। अब मैं उनको मैसेज देता हूँ। मैसेज दे ठीक है, दिया, मैसेज। ज्यादा कांटेक्ट मत कि रखिए आपकी उनसे। जो मेरा इकोनॉमी थी हमारे जूते की नोक पर आ गई थी, अगर हम चाहते पूरा इंडिया पे कैप्चर कर सकते थे उस वक्त, जो हमने हाँ। हमने तो ख्याल के छोड़ो यार, छोड़ो गरीबों को, सही छोड़ो। बात है, क्या ख्याल करें। तप रहे लेकिन हो आपको लोग लगता हैं। है सर तपना चाहिए। सही, आप क्या कहते हैं खालिद लतीफ साहब? देखिए मैं बताऊं आपको हाँ। कि पाकिस्तान का इमेज जैसे पूरी दुनिया में एक बिल्ड किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो अभी बैंकरप्ट होने जा रहा है और ऐसा है और इनके हाँ। पास खाने को नहीं। देखिए सब झूठी चीज़ें थी, सारी चीज़ें। सारी ऐसी अभी इन्होंने एक हम पे अटैक किया, फिर हमने जैसे जवाबी कार्रवाई की है, तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान ऐसे नहीं बैठा। हम लोग कुछ नहीं कहते, पहले हम कुछ नहीं करते, लेकिन जब हम मजा उस जवाब वक्त देते आया हैं है, तो पूरी दुनिया खालिद देखती साहब, है। मजा एक उस चीज वक्त और आया भी जब उनकी- सीज फायर से पहले IMF की किस्त भी मिल गई। अच्छा वो किस्त आई है ना, ओ, बिल्ली। लोगों ने कहा, क्योंकि किसी जंग छिड़ी हुई मुल्क में IMF अपने पैसे तो नहीं, फंसाएगा बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं देता। ठीक है ना। तो जब उनको भी आइडिया था कि यार ये जीते हुए हैं, कोई मसला नहीं, सीज इनको फायर भी पैसे नहीं हुआ देते था। हैं, हाँ। बिल्कुल पहले ऐसे। खबर आई है जी IMF ठीक। की तरफ से किस्त जो है इसमें भी ना, बड़ी बातें हुई थी इंडिया जी में, जी। आपने अच्छा, देखा था ब्रेक इस पे वजह जाना है से। ना, हाँ। अब आपने ब्रेक मतलब लेनी है। आपने फिर जंग हाँ, ये को सबसे हमारी अहम वजह से काम शुरू जो है हो ना, गया। इनका आज- बोलने ही नहीं आज दे रहे। आज तो डॉक्टर साहब की कसम खाइए, पूरा समझ में नहीं आना है। आज ब्रेक मैं नहीं लूंगा, ब्रेक आप ही लें। ठीक है नाज़रीन, हाँ। मिलते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आज गुफ्तगू में जो है ना बहुत गर्मा गर्मी है, क्योंकि हम लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हाँ। एक जीत हासिल की है और इसको डिस्कस करते रहेंगे इस प्रोग्राम में। देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।